फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई कहते हैं फील्ड मार्शल तेहरान में आला ईरानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरा खित्ते में अमन सलामती मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची के दरमियान गुज़श्ता रोज़ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बात कर सकते हैं, झुक नहीं सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टूक पैगाम। कहा कि खामनेई ने अपनी मुलाकात और तकरीर में अवामी तौर पर ऐलान किया था कि हमें अभी ना तो जंग से निकलना है और ना ही मुज़ाकरात से ही इनकार करना है। इस मकसद के हुसूल के लिए हिकमत, तदब्बर, दानिशमंदी और वक़ार की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका की मदद करने वाले इलाकाई ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया को एटमी हथियारों के उसूल का ख्वाह बना दिया। ट्रंप ने जौहरी सलामती के बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। आज का ईरान जंग से पहले वाला ईरान नहीं। खलीज फारिस और अबरा हुर्मज़ से तेल का एक कतरा बाहर नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और मुमकिना वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर एक मरतबा फिर मुशावरत। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक वज़ारत उज़्मा के दौर में शामिल है। मुल्की सियासत और बानी पीटीआई की सेहत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला समेत दीगर अहम मामलात भी ज़ेरे गौर आए। अपोजिशन जमातों के मुमकिना इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। मीर रज़ा कत्ल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। सिंध काबीना ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में केस की तहकीकात आगे बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन के लिए हाजिर सर्विस जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त। वाक़ई की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल पर अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आसफा भुट्टो ने कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ। ज़िम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर मिसाल कायम की जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। पेंटिक पहाड़ से डॉक्टर असमा की मैयत की वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर अता तारा ने बताया कि सर्च टीम मैयत लाने के लिए कैंप 3 के करीब पहुंची, लेकिन शदीद मौसम के बायस वापस कैंप 2 लौट आई। मुतबादिल इंतजामात भी मौजूद हैं। मौसमी हालात में जो कुछ मुमकिन होगा वो किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बरतानिया रवाना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से कल मुलाकात मुतवक्के। सोमालिया में पाकिस्तानी यरगमालियों से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। इसहाक़ डार बरतानी हम मनसब और दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकातें करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का बैंकॉक में इजलास। सदारत सदर ACC मोहसिन नकवी ने की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल की बड़ी कामयाबी। तीनों नशिस्तें जीत ली। ACC इजलास में डायरेक्टर्स के इंतखाब के लिए कांटे का मुकाबला हुआ। डायरेक्टर्स की 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान और भारत के हिमायत याफ्ता पैनल आमने सामने थे। भारत के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को तीनों नशिस्तों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजीव शुक्ला ने भारत की नुमाइंदगी की। ACC डायरेक्टर्स इंतखाबात में क्लीन स्वीप पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं MQM से पहले कराची में मेरिट था, तरक्की थी। MQM वाले हमेशा तफरीक और तासुब की बात करते हैं। आपने लोगों को गुटके मावे पर लगा दिया, उन्हीं के हाथों से कलम छीन कर असलहा पकड़ा दिया। बोरी बंद लाशों का बुरा वक्त हम बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ कर आए। आज कराची से खौफ और ख़तरा ख़त्म हो गया, लेकिन ये लोग बंटवारा चाहते हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कहा कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जाएगा, 3 शहरों में धरने जारी रहेंगे, मुल्क भर में एहतजाजी कैंप्स लगाए जाएंगे। आज रात बड़ा जलसा होगा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करना पड़ेंगी। तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दुनिया को इश्क़ रसूल की ये झलक हम दिखाएंगे। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए वाजिबात की वसूली का आगाज। प्राइवेट हज की बुकिंग और अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तमाम माली मामला सिर्फ हज पोर्टल के जरिए अंजाम देने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर में 85 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह 16 फीट होने के बाद मामूल पर आ गई। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 5.5 फीट रह गई। मुल्तान में भी बादल बरस पड़े। बनू सवात मालम जब्बा समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तूग़यानी का खतरा। जापान के जजीरे होन्शू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला होन्शू के मशरकी साहली इलाके के नज़दीक 78 किलोमीटर गहराई में था। जापानी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से मुतादिद अफराद मामूली जख्मी हुए, जबकि कुछ इलाकों में ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर में हजरत अजीजुद्दीन अलमारूफ पीर मकी के सालाना 2 रोज़ा उर्स का आगाज। मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासी ने खुसूसी शिरकत की। रस्म चादर पोशी की तकरीब में महफिल हम्दो सना का इनेकाद। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होगा। लंदन पहुंचने के बाद कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। 3 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल।